वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्कोव-निकोव रूल के बारे में पढ़ा था, मार्कोव-निकोव एडिशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोव-निकोव का जो एडिशन होगा या पेरोक्साइड इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। ये मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट या खाराश इफेक्ट भी बोल सकते हो, मैंने बोला था। इसका डिटेल रिएक्शन जो है ये तो हमने कर लिया था, पर इसका मैकेनिज्म हमने नहीं किया था, वही इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरोक्साइड या खाराश इफेक्ट सिर्फ HBr के ऊपर अप्लाई होता है और ये मार्कोव-निकोव का रूल फॉलो नहीं करता, ये मैंने वीडियो में बोल दिया था। तो एसिमेट्रिक अगर आपके पास कोई एल्कीन है, सपोज आपके पास CH3 CH और डबल बॉन्ड में CH2 है, इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने HBr और पेरोक्साइड दे दिया। तो यहाँ पर एंटी मार्कोव-निकोव फॉलो होता है और क्या होता है, ब्रोमीन वहाँ पर घुसता है जहाँ पर हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ब्रोमीन आएगा और इस कार्बन पे घुस जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रोमीन आके घुस जाएगा और इधर हाइड्रोजन आके क्या होगा, इधर हाइड्रोजन आके घुस जाएगा। तो ऐसे करके ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करता है या खाराश इफेक्ट फॉलो करता है, पर ये सिर्फ HBr के ऊपर ही होता है, मैंने बोला था। तो ये कैसे होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके बोर्ड के लिए भी। ये मैकेनिज्म आता है 3 नंबर क्वेश्चन में या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर आता है। तो मैकेनिज्म ये हम लोग पढ़ेंगे। अब ये मैकेनिज्म कैसे होगा ये जानना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेरोक्साइड में बहुत वाइडली यूज़ कौन सा पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड तो बहुत सारा होता है, अभी यहाँ पर होता कौन सा पेरोक्साइड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बोला जाता है क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये भी मैंने वीडियो में बोल दिया था, बेंजोइल पेरोक्साइड वाइडली यूज़ होता है। यहाँ पर दूसरा भी पेरोक्साइड आप ले सकते हो, पर बेंजोइल पेरोक्साइड से ही आपका सिलेबस में है और उसका ही जो मैकेनिज्म है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C6H5CO होल 2O2। ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला। और इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें अच्छे से तो वो कुछ ऐसा चीज़ होता है, C6H5 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड में O, बीच में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ये हो गया पेरोक्साइड लिंकेज। फिर C डबल बॉन्ड में O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, बहुत देखने में बहुत बड़ा कंपाउंड लग रहा है। यहाँ पर देखो C6H5CO और यहाँ पर भी C6H5CO, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम है। और बीच में ये जो लिंकेज है इसको ही क्या बोला जाता है, पेरोक्साइड लिंकेज। इसको ही बोला जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। ये जो चश्मे के जैसा दिख रहा है ये पेरोक्साइड लिंकेज है। तो पेरोक्साइड लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखेंगे ये कैसे एंटी मार्कोव-निकोव में ऐड करता है या पेरोक्साइड इफेक्ट देता है कि ब्रोमीन ज़्यादा जहाँ पर हाइड्रोजन है वो वहाँ पर आके घुस जाए। तो देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं ये मैकेनिज्म में बहुत स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1, जैसे कि प्रीवियस मैकेनिज्म में भी हमने स्टेप देखा था, 3 स्टेप था, यहाँ पर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसका होमोलाइसिस होगा। यह आ गया C6H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज, फिर C डबल बॉन्ड में O और फिर C6H5। ये देखो C6H5 का क्या होगा, अब होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का चीज़ है होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस का मतलब क्या है, अभी के लिए समझ लो कि C6H5 यूनिट जो है यही तो यहाँ पर C6H5CO यूनिट है। मतलब क्या, सेम यूनिट है। ये सेम यूनिट के अंदर अगर बॉन्ड कोई ब्रेक हो, सेम
रेस्पेक्ट पे, मतलब ऐसे बीच में से अगर हम लोग काट दे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लेफ्ट और राइट में हमें इक्वल चीज़ मिल जाएगा। तो इसको ही बोला जाता है क्या, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब जो कंपाउंड का एकदम बीच में से अगर हम लोग ऐसे काट दे तो लेफ्ट और राइट में इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ मिलता है, तो उसको होमोलाइसिस बोला जाता है, मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलता है, तो ये होमोलाइसिस होता है। अब होमोलाइसिस होने पर क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। देखो कैसे जनरेट करेगा, यहाँ पर देख ही सकते हो कि C6H5CO है, यहाँ पर देख ही सकते हो कि C6H5CO है, इधर भी C6H5CO है, दो तरफ ही है। अब ये क्या करेगा, अगर बीच में से इसको काट दो, तो ये बीच में से अगर काट जाए, ऐसे काट दो आपको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6, लेफ्ट में से क्या आएगा, C6H5, C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में O, ऐसा मिल गया। ये लेफ्ट से आ गया, राइट साइड से भी तो सेम चीज़ ही आएगा, क्योंकि ये वाला तो पोर्शन सेम ही पोर्शन है, तो राइट साइड से सेम ही आएगा, तो ये हमने 2 लिख दिया, एक ही चीज़ आता है, इसको ही होमोलाइसिस बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5, ये 5 लोन पेयर है, तो देख ही सकते हो यहाँ पर 5 लोन इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये लोन पेयर नहीं है, लोन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आ गया। अब क्या करेगा, ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये खुद के अंदर ही रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके ये चीज़ बनाएगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। 2C6H5 डॉट, इसको बोला जाता है बेंजाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो, प्लस 2CO2, ये तैयार कर जाएगा। क्या होगा यहाँ पर अच्छे से देखो, याद रखने के लिए, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, COO मतलब CO2, अब 2 है यहाँ पर तो 2CO2 निकल गया, और यहाँ पर C6H5 पड़ा रहा, उसके ऊपर एक डॉट है, डॉट आएगा मतलब क्या, ये फ्री रेडिकल आ गया, तो ये हमारा आ गया क्या, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है, जहाँ पर ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है बहुत रिएक्टिव होता है और वो किसी के साथ रिएक्ट करके और फ्री रेडिकल बनाता है। तो देखो अब स्टेप नंबर 2, ये तो आ गया होमोलिसिस। स्टेप 2, ये जो C6H5 डॉट, ये जो पेरोक्साइड से हमारा तैयार हुआ था C6H5 डॉट, ये क्या करेगा, आप हमने HBr दिया था वहाँ पर, HBr पेरोक्साइड रिएक्शन में, तो HBr के साथ रिएक्ट करेगा और HBr के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर फिर से जो है होमोलाइसिस होगा, तो इक्वल अमाउंट में बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। फिर से हमारा क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस होने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इक्वल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर देखो HBr के बीच में तो ऐसा एक सिंगल बॉन्ड है। अब होमोलाइसिस अगर होता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लेता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर डॉट आ जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर डॉट आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन के ऊपर डॉट है ये C6H5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और तैयार क्या होगा, C6H5 के साथ हाइड्रोजन मतलब C6H6, ये हमारा तैयार हो गया। देखो Br डॉट, यहाँ पर ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है ये हमारा यहाँ पर पड़ा रहा, तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल स्टेप नंबर 3 में आगे जाएगा। अब देखो स्टेप नंबर 3, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब स्टेप नंबर 3, वो जो हमने प्रोपीन लिया था, क्या प्रोपीन, या ऐसा प्रोपीन जो लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो हमने प्रोपीन लिया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये आ जाएगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। देखो कैसे, जैसे प्रीवियस वीडियो में मार्कोव-निकोव में भी 2 पॉसिबिलिटी था, यहाँ पर भी कैसे, एक तो हो सकता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल इधर आ जाए, एक हो सकता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल इधर आ जाए, तो हम लोग दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है ये देख लेंगे। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बीच वाला जो कार्बन है उसमें आ जाए, तो CH3 क्या होगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ऐसा सिंगल बॉन्ड दोगे और CH2 कर दोगे। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इधर आके जुड़ गया, तो एक फ्री रेडिकल अगर जुड़ेगा तो दूसरा कोई फ्री रेडिकल बनाएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये आ गया हमारा फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉसिबिलिटी है ये भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी ब्रोमीन आएगा और ये CH2 में बाइंड कर जाएगा, ये वाला भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH3CH CH2 और यहाँ पर Br आ जाएगा, ये बाइंड कर गया पर फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, मतलब क्या, ये बीच वाला जो कार्बन है इसके ऊपर डॉट आ गया। तो अब देखो यहाँ पर
CH2 के ऊपर डॉट आ गया, ये बीच वाला कार्बन में डॉट आ गया, तो ये कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? मैंने बोला था कि जहाँ पर बीच में कार्बन में डॉट आता है, यहाँ पर देखो दोनों तरफ दोनों ग्रुप है, एक तरफ CH2Br एक तरफ CH3, ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसका मतलब क्या है? बीच वाला जो कार्बन है उसमें फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आया है और दोनों तरफ दोनों ग्रुप है। पर यहाँ पर देखो CH2 के ऊपर सिर्फ एक ही डॉट है, तो मतलब एक तरफ एक ही ग्रुप है, यहाँ पर दोनों तरफ तो कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। अब जैसे मैंने बोला था कि डिग्री जितना बढ़ेगा उसका क्या होगा? स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल है ये लेस स्टेबल हो जाएगा दैन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल या 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, 1 डिग्री का कम होगा, क्योंकि जितना डिग्री बढ़ता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है। अब तो यहाँ पर क्या होगा? देखो ये वाला कंपाउंड हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा तैयार हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा? और एक HBr मॉलिक्यूल आएगा और एक HBr, यहाँ पर सभी जगह पे होमोलिसिस ही हो रहा है, तो और एक HBr आएगा और फिर से होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस होगा मतलब क्या? H डॉट और Br डॉट मैंने बोला था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br तो ऑलरेडी आ चुका है, तो H जो है यहाँ पर जो है H जो है ये H आएगा और बीच में घुस जाएगा, तो इधर क्या होगा? CH3, CH और H घुस गया तो CH2 हो गया, फिर CH2 किया और आपने इधर ब्रोमीन डाल दिया, तो देखो ब्रोमीन उधर आ गया जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और यही हमारा मेजर कंपाउंड बन गया, यही हमारा मेजर कंपाउंड बन गया। तो ये समझना पड़ेगा कि मार्कोव-निकोव रूल जो होता है वो फ्री रेडिकल से नहीं होता, वो कैटायन एनायन से अटैक होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होता है H+ से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। और वहाँ पर हेट्रोलाइसिस होता है, होमोलाइसिस नहीं होता है। यहाँ पर सभी जगह पे होमोलाइसिस हो रहा है, मतलब H डॉट Br डॉट ऐसा होगा, तो यहाँ पर H डॉट आके अगर बाइंड कर जाएगा तो ये Br डॉट फिर से हमारा चला आएगा, तो यहाँ पर वो जो Br डॉट है वो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको पकड़ेगा, दूसरा जो कोई मॉलिक्यूल होगा उसको पकड़ेगा, तो ये Br डॉट हमारा रिमेनिंग आ गया। तो ये आ गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, जहाँ पर पेरोक्साइड देने पर क्या होगा? पेरोक्साइड देने पर आपका होमोलाइसिस होगा और होमोलाइसिस होने पर ऐसा आपका कंपाउंड तैयार होगा। अब जो यहाँ पर 1 डिग्री कंपाउंड तैयार हुआ था, ये वाला जो 1 डिग्री कंपाउंड तैयार हुआ था, यहाँ पर अगर HBr और एक ऐड कर दो आप, तो H डॉट और Br डॉट आ जाएगा। अब H डॉट और Br डॉट में से H डॉट जो है ये H डॉट क्या करेगा? इधर जाके अटैक कर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? CH3, फिर CH, और यहाँ पर CH2 के साथ H मतलब CH3, और इधर Br आ जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये कम होगा क्योंकि वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से जनरेट किया है, तो ये माइनर कंपाउंड हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है, जहाँ पर मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव में पेरोक्साइड जो इफेक्ट है ये HBr में ही सिर्फ होमोलिसिस कर सकता है, दूसरा कोई चीज़ में नहीं। तो ऐसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप में मैंने बोला कि पेरोक्साइड जो है उसका होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस होने पर यहाँ पर क्या होगा? ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएगा और CO2। सेकेंड जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 में, वो फिनाइल फ्री रेडिकल एक HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके Br डॉट बनाएगा, और थर्ड वाला जो स्टेप है वहाँ पर वो Br डॉट दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज़ लेस स्टेबल दैन 2 डिग्री, इसीलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल में ही ब्रोमीन H डॉट का और एक अटैक होगा और वहाँ पर मेजर कंपाउंड बनाएगा, पर 1 डिग्री में अटैक नहीं होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पर कमेंट और शेयर भी करना, और चैनल में अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।